जहाँ धरती सुनहरी हो और आसमान नीला कैनवास, वहीं बसा है जैसलमेर। एक शहर जो रेत और रोशनी में लिखा गया है, थार के रेगिस्तान की इस अंतहीन दुनिया में। हर हवा एक कहानी कहती है, कभी वीरों की, कभी प्रेम की, और कभी उस समय की जो यहाँ रुक गया लगता है। और जब सूरज ढलता है, उसकी सुनहरी छटा उतरती है गढ़सीसर झील के शांत पानी में, जहाँ इतिहास की परछाइयाँ और आसमान का रंग एक हो जाते हैं। रेगिस्तान की तपिश और झील की ठंडक दोनों मिलकर बनाते हैं इस शहर की पहचान। गढ़सीसर झील से जब आप थार की ओर देखें तो लगता है मानो रेगिस्तान और आसमान दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए हों। गढ़सीसर झील सिर्फ एक झील नहीं है, बल्कि जैसलमेर के इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत संग्रहालय है। झील के चारों ओर शानदार स्मारक, मंदिर, छतरियाँ और तीर्थ स्थल है, जो जैसलमेर की कला और वास्तुकला को दर्शाते हैं। रेगिस्तान के बीच एक शांत झील की कल्पना करें, जो सूरज और रेत के सुनहरे रंगों को दर्शाती हो। एक ऐसी झील की कल्पना करें जिसने राजवंशों के उत्थान और पतन, एक शहर के गौरव और संघर्ष, लोगों की आस्था और संस्कृति को देखा हो। एक ऐसी झील की कल्पना करें जो आपको अतीत की झलक और वर्तमान का संवाद दोनों देती हो। गढ़सीसर झील का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है, जो कि 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस झील का निर्माण जैसलमेर के संस्थापक रावल जैसल ने अपने लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए वर्षा जल संचयन जलाशय के रूप में करवाया था। और रावल जैसल एक भाटी राजपूत शासक थे, जिन्होंने पानी की कमी के कारण लोहद्रवा से स्थानांतरित होने के बाद 12वीं शताब्दी में जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। और इस झील का नाम रावल जैसल के नाम पर जैसलसर झील रखा गया। यह झील रणनीतिक रूप से जैसलमेर के किले के पास स्थित थी और दुश्मनों के हमलों के खिलाफ एक रक्षा तंत्र के रूप में काम करती थी। यह झील जैसलमेर के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बन गई। और बात करते हैं जैसलमेर का जो भव्य प्रवेश द्वार है उसकी, तो गढ़सीसर का मुख्य और भव्य प्रवेश द्वार, इसकी भी अपनी एक रोचक कहानी है जो सामने देख पा रहे हैं। कहते हैं कि टिल्लो नामक गणिका ने इसे सन 1928 में बनवाया था और उस समय जैसलमेर में महारावल शालिवाहन सिंह का शासन था। हैदराबाद सिंध में रहते हुए टिल्लो ने गाने बजाने के अपने कार्य में अपार धन कमाया और धर्मपरायणता के कारण बाहर से आने वाले यात्रियों, साधु संतों के ठहरने के लिए उसने यहाँ एक महल बनवाया। महारावल को नगर प्रमुख जल स्रोत पर पहुँचने का निमंत्रण दिया गया गणिका द्वारा। तो गणिका के द्वारा निर्मित द्वार से राज परिवार कैसे निकले, तो शालिवान ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। किंतु टिल्लो को जब पता चला तो उसने रातों रात परोल के ऊपरी भाग पर सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवा दिया और द्वार आज भी खड़ा है और जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित है। झील का उल्लेखनीय जीर्णोद्वार अगर बात करें तो रावल जैसल के ही वंशज हुए थे गढ़सी सिंह भाटी, उनके द्वारा 1367 ईस्वी में करवाया गया। इन्होंने झील के चारों ओर तटबंध बनाकर इसका विस्तार किया और कई स्मारकों और प्रवेश द्वारों को जोड़कर इसे सुंदर बनाया। झील जैसलमेर दुर्ग से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर पोखरण बाड़मेर मार्ग पर स्थित है। इसे देखकर अतीत जैसे आंखों के सामने घूमने लगता हो। और इतिहास में ही अगर बात करें तो तालाब में पानी की कभी कमी न हो, यही सोचकर इसका बाकायदा शुभ मुहूर्त देवी स्वरूपा देवल चारणी से निकलवाया गया। और बात है विक्रम संवत 1392 की।
कहते हैं देवल चारणी ने तब केसर से भरे कटोरे को निर्दिष्ट स्थान पर रखते हुए कहा था कि कटोरे वाले स्थान पर बने तालाब की पाल, और गढ़सी ने ऐसा ही किया और शुभ मुहूर्त की वेला पर तालाब खुदना प्रारंभ हुआ। ये थी गढ़सीसल झील।